तन्नोबाई। एक थे तवायब तन्नोबाई और एक थे वैष्णव संप्रदाय के छोटे मंदिर के पुजारी दरीक्षण तिवारी। एक वक्त था जब यहाँ एक से बढ़कर एक फनकार हुए। गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर था अजमाबाद। वो अजमाबाद अब पटना है। तन्नोबाई अप्रतिम सुंदरी थी और नृत्य में गजब की नृत्यांगना थी, और जब गाती थी तो आवाज़ के जादू से कोई भी महफिल लूट लेती थी। पटना में उनका कोठा आलीशान इमारत में था, जहाँ बड़े बड़े कदरदान उन्हें सुनने के लिए आया करते थे। तन्नोबाई को जब पुजारी तिवारी जी से पहली बार सुना तो मोहित हो गए। ये असल कहानी करीब 100 साल पुरानी है। तब दूसरे बड़े शहरों की तरह पटना में भी तवायफ के महफिल में आम थी। उनके एक से एक अलग रंग के किस्से भी। पटना में एक तवायफ तन्नोबाई को एक पुजारी से प्यार हो गया। वह आलीशान जिंदगी गुजारती थी। उनके आवाज़ का एक जादू था। एक वैष्णव मंदिर के पुजारी पर ऐसा चला कि हर जुबान पर उनके किस्से सालों साल बने रहे। उससे पहले पटना की कुछ और चर्चित तवायफ के बारे में जानते हैं। आउटलुक पत्रिका में पटना के इतिहासकार और लेखक अरुण सिंह ने अपने लेख में इस पर विस्तार से लिखा है। इसमें कुछ तवायफों की मिसालें भी पेश की गई हैं। इस लेख के अनुसार एक तवायफ जिया अजमाबाद थी, जिन्होंने अपने प्रेमी के लिए जहर खाकर जान दे दी। एक साबरा थी, जिसने अपने प्रेमी के व्यवसाय को बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति का बलिदान दे दिया। बीच छुट्टन थी, जिन्होंने अपने युवा प्रेमी को शिक्षित होने और एक प्रतिष्ठित वकील बनने में सहायता की, फिर उसके माँ की पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दी। तन्नोबाई और पुजारी दरीक्षण तिवारी, चलिए जानते हैं अब उनके बारे में। पुजारी दरीक्षण तिवारी के प्यार की कहानी पर आते हैं। 1920 के आसपास पटना शहर के सारे रंगीन चौक पर होती थी। यहाँ के सड़कों के दोनों किनारों पर गुड़हट से लेकर चमडोरियों मोहल्ले तक तवायफों के कोठे अटे पड़े थे। सुंदर, बुद्धिमान, नृत्य में कुशल और गायन में महारत गुड़हट्टा के इसी इलाके की एक तवायफ तन्नोबाई ने मुजरे की रानी उपमा नाम अर्जित किया था। तन्नोबाई असाधारण रूप से सुंदर थी, अमीरों और रईसों की महफिल की जान। वो बुद्धिमान, सौम्य स्वभाव वाली और नृत्य में अत्यंत कुशल थी। उन्होंने गायन की कच्ची और पक्की दोनों विधाओं में महारत हासिल कर ली थी। उनकी प्रसिद्धि से संगीत के कई पारखी उनके कोठे में आया करते थे। यह कोठा आलीशान इमारत थी, जो झुमरों और फारसी कालियों से सजी थी। पुजारी जी के कर्मकांड। लेकिन संगीत के प्रेमी चौकी की कचौड़ी गली में एक छोटा सा वैष्णव मंदिर था, जिसके पुजारी दरीक्षण तिवारी थे। इलाके में बेहद प्रतिष्ठित थे। शहर के अमीर और शक्तिशाली लोग अक्सर उसकी मेजबानी करते थे। गोरे और सुगठित काया वाले बागलपुरी टसर कुर्ता और सादी सफ़ेद धोती पहनते थे। कंधे पर चमकीले रंग का तौलिया रखते थे। बहुत कर्मकांडी, छुआछूत मानने वाले, लेकिन संगीत के जबरदस्त प्रेमी थे। आवाज़ बहुत अच्छी थी, रागों को जानते थे, और जब पहली बार तन्नोबाई को सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। दरीक्षण तिवारी दीवाने मोहल्ले में एक रईस की शादी में शामिल हुए। वहाँ उन्होंने पहली बार तन्नोबाई के प्रदर्शन का जादू और देखा और आकर्षण देखा। सूझबूझ खोकर उनके गानों के जादू में खो गए। वैसे उन्हें मालूम था कि वह पुजारी है, ब्राह्मण है, और उनके सामने एक तवायफ गा रही है। जब भी वो गाने के बीच में रोकती थी तो तिवारी जी इसकी तारीफ में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। हर बार तारीफ में हिलता रहा सिर। तन्नोबाई ने अपने इस मुरादों को देखा। उसके आंखों और मुखातिब हुए। पूरी रात वैसे ही गाती रही। दरीक्षण तिवारी हर धुन, हर राग पर सिर हिलाकर मंत्रमुग्ध होते रहे। हालांकि मुँह से एक शब्द नहीं बोला। उस दिन से बदल गई तिवारी जी की जिंदगी। इस दिन के बाद दरीक्षण तिवारी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। उसे हर उस मुजरे के बारे में पता होता था जहाँ तन्नोबाई प्रस्तुति देने वाली होती। बिना चुके वहाँ पहुँच जाते थे। तन्नोबाई उन्हें पहचानने लगे। तिवारी जी को देखकर उनका उत्साह बढ़ जाता था। शालीनता से वो पुजारी जी को सलाम करती थी। सबसे आगे बैठने की व्यवस्था करती थी। दरीक्षण
तिवारी को तब ऐसा लगता था मानो वह उन्हें के लिए गा रही है। तन्नूबाई ने उन्हें पान दिया और उन्होंने इसे रख लिया। बस दोनों में सलाम, अभिवादन और तारीफ में सिर हिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। दोनों एक खास सीमा में रहते थे। करीब 20-25 मुद्रे के बाद तन्नू ने पुजारी को पान खिलाने की हिम्मत की। दरीक्षण ने पान को माथे से लगाया, रुमाल में लपेटा, जेब में रख लिया। तन्नूबाई मुस्कुरा ही दी। उन्हें एहसास हुआ कि दरीक्षण तिवारी उसका दिया हुआ पान नहीं खा सकते थे। उन्होंने इसे सम्मान की निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। उस दिन पुजारी जी क्यों महफिल में नहीं दिखे। महीने और साल बीत गए। एक बार कचौरी गली के एक धनी जमींदार ने तन्नू को 5 दिवसीय महफिल के लिए आमंत्रित किया। 1000 चांदी के सिक्कों की अग्रिम राशि दी गई। जब तन्नूबाई पहुंची तो उन्होंने दरीक्षण तिवारी जी को इधर उधर देखा। वह कहीं नहीं मिले। हताश होकर उन्होंने अपने तबलची से पूछा तो उसने कहा, भाई साहिबा, पिछली पूर्णिमा की रात तिवारी जी का इंतकाल हो गया है। तन्नूबाई स्तब्ध हो गई और सदमे में तन्नू रह गई, मानो जड़ उनके आंखों की पटी रह गई। जमींदार के पास गई, बोली, माफ़ करिएगा जमींदार साहब, आज मैं नहीं आ सकूँगी। उन्होंने चांदी के सिक्कों की थैली वापस दे दी। वह निराशा में डूब गई। घटना के बाद कई दिनों तक तन्नूबाई सदमे में रही। उनका हमेशा जीवंत रहने वाला कोटा थका और वीरान दिखने लगा। तन्नूबाई के वंशज तबलजी मातेदान लोगों को बताते थे कैसे वह अपना पूरा दिन अपनी निजी कोठरी में निराशा की स्थिति में रहते थे। उन्हें अच्छी खासी रकम वाले निमंत्रण पर मिल रहे थे। हर एक को वह अस्वीकार कर रही थी। हैरान और चिंतित रहती थी, आंखों में दर्द और गाने में चुभन, क्योंकि ऐसे तो उन सभी के सामने पैसा और जीवन यापन का संकट आ जाता था। और खैर अपने इन्हीं लोगों के लिए और इन्हीं लोगों के फरियाद पर उन्होंने फिर प्रदर्शन करने शुरू किया। उनकी महफिल फिर रोशन और जीवंत हो गई। हालांकि उनके चेहरे पर हमेशा वही वीरानी नजर आते थे। आंखों में दुख, श्रोता उनकी आवाज़ में उनके दिल का दर्द महसूस कर सकते थे। फिर तन्नूबाई ने आगे की ज़िंदगी में कुछ वर्षों तक प्रदर्शन जारी रखा, आखिरकार बंद कर दिया। अपना सारा समय पूजा करने में बिताने लगी। 50 की उम्र में के आसपास उनका निधन हो गया। उन्हें पटना सिटी के कच्चे दरगाह में दफनाया गया था। कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय और एक मदरसे को दे दी थी। तिवारी जी की पत्नी के लिए वह रहस्य दरीक्षण तिवारी की मृत्यु के कुछ महीने बाद उनकी पत्नी को उनके रुमाल में एक सूखा हुआ पान अच्छी तरह से मोड़ कर रखा हुआ मिला। वह हमेशा से उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानती थी कि जो कभी पान नहीं खाता था। यह सूखा हुआ पान हमेशा उनकी विधवा पत्नी के लिए रहस्य ही बना रहा। धन्यवाद।